बोलो श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की, श्री वाणी जी महाराज की, श्री गंगादास जी महाराज की, श्री पीराराम महाराज की। दादू नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरुदेवत, वंदनम सर्वे साधवा, प्रणामं पारंगत। परिब्रह्म परा परम सोमम देव निरंजनम, निराकारम निर्मलम तस्य दादु वंदनम। नमस्कार सुंदर करें निस दिन बारंबार, सदा रहो मम शीस पे सदगुरु चरण तुम्हार। चरण तुम्हारा प्राण हमारा, तारण हारा बहुपोतम, जो गही विचारा लगन बारा, बिन श्रम पारा सो होतम। सब मिटे अंधारा होई उजारा, निर्मल सारा सुख राशि। दादू गुरु आया शब्द सुनाया, ब्रह्म बताया अविनाशी। मन रे राम बिना तन छीजे, मन रे राम बिना तन छीजे। जब यूं जाए मिले माटी में, जब यूं जाए मिले माटी, तब कहूँ कैसे कीजे, मन रे राम बिना तन छीजे। पारस परस कंचन कर लीजे, सहज सुरती सुखदाई। पारस परस कंचन कर लीजे, सहज सुरती सुखदाई। माया मेली विख फल लागे, माया मेली विष फल लागे, तापर भूलन बाई, मन रे राम बिना तन छीजे। जब यूं जाए मिले माटी में, जब यूं जाए मिले माटी, तब कहूँ कैसे कीजे, मन रे राम बिना तन छीजे। जब लग प्राण पिंड है नीका, तब लगता जिन फूले। जब लग प्राण पिंड है नीका, तब लगता जिन फूले। जब यूं संसार से मल के सुख, यूं संसार से मल के सुख, तापर तू जिन फूले, मन रे
राम बिना तन छीजे। जब यूं जाए मिले माटी में, जब यूं जाए मिले माटी, तब कहूँ कैसे कीजे मन रे, राम बिना तन छीजे। अवसर ये ही जान जग जीवन, समझ देख सच पावे। अवसर ये ही जान जग जीवन, समझ देख सच पावे। अंग अनेक आन मत भूले, अंग अनेक आन मत भूल, दादू जिन डेकावे मन रे, राम बिना तन छीजे। जब यूं जाए मिले माटी में, जब यूं जाए मिले माटी, तब कहूँ कैसे कीजे मन रे, राम बिना तन छीजे। बोलो सतगुरु जी महाराज की जय, श्री वाणी जी महाराज की जय, श्री बाबा जी महाराज की जय, अनंत कोट सब संत महापुरुषों की जय। दादू नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरुदेवते, वंदनम सर्वे साधवा प्रणामं पारंगत। परिब्रह्म सही है। तो आज अपना यही बात है कि हम लोग जैसे परमात्मा है उस प्रकार से हम पूजा करते नहीं, विनती करते नहीं, उसको याद करते नहीं। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं उनका और हमारा मिलाप नहीं होता। हम लोग या तो दुख में आए जब उसको याद करते हैं, तो संत महापुरुष कहते हैं केवल दुख में याद करने से तुम्हारे दुख नहीं मिटेंगे। दुख तो तुम्हारे पिछले प्रारब्ध के हैं, वो होके रहेंगे। लेकिन अगर परमात्मा में चित्त रहता, भजन में चित्त रहता, तो जो है तुम दुखी नहीं हो पाते हैं। और सत्संगा में वही है कि लोग आवे तो है सत्संगा में, लेकिन वे बलारली बात फिर भूल जावे कि भाई मैं कहीं काम आया हाँ। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं परमात्मा कैसा है कि परमात्मा सभी मल विक्षेप और आवरण से दूर है। आशा तृष्णा काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष, आशा तृष्णा और किसी भी प्रकार की लालसा इच्छा कामना, ये सब जो है परमात्मा में नहीं होता। तो हम जब परमात्मा को याद करें, सुमरण करें, भजन करें, तो हमारी जो है लालसा रहती है, इच्छा रहती है, मन इधर उधर दौड़ रहा है, वहाँ भटक रहा, वहाँ भटक रहा है। संत महापुरुष कहते हैं इसको विनती नहीं कहते हैं, इसको पूजा नहीं कहते हैं, इसको सुमरण नहीं कहते हैं, इसको भजन नहीं कहते हैं। लोग जो है चाहे मंदिर में जाते हैं या आश्रम में जाते हैं, साथ में अपनी पूरी जिंदगी की पोट लेके साथ में चलते हैं कि जहाँ भी कोई दुकानदार मिलेगा अपनी पोट खोल देंगे। अतयाड़ा देखो लोगों ने सत्संग में देखा घनी बार आवे तो वे सत्संग रो कहे है, पूरी रात जो है वे आपरी गप्पा जो है निटई को नहीं। तो संत महापुरुष कहते हैं
जब भी पूजा करनी हो, जब भी विनती करनी हो, जब भी पुकार करनी हो, हमारे उन शब्दों और परमात्मा के अलावा कोई और नहीं हो, हमारा मन कहीं और नहीं हो, हमारी इंद्रियां कहीं और नहीं हो, ऐसे एकाकार भाव से कोई करता है, उसी की पूजा स्वीकार होती है, उसी की पूजा मान्य होती है। हम लोग दुर्मति में फंसे हुए पूजा करते हैं, वो पूजा काम नहीं आती। लोग कहते हैं कि मैं 5-5 घंटा बैठता हूँ, लेकिन साथ ही साथ में मन की स्थिति को नहीं जानते कि मन भी साथ साथ में भटक रहा है, उसको पूजा नहीं कहते, उसको विनती नहीं कहते। तो संत महापुरुष कहते हैं कि परमात्मा बड़ा ही दयालु है, बड़ा ही कृपालु है, लेकिन हम लोग ही उस परमात्मा के अनुसार काम करते नहीं। एक बार 2 भक्त जो है माला फेर रहे थे, अपना घर बार त्याग कर गांव के बाहर बैठ गए। एक जो है टाली शीशम के पेड़ के नीचे बैठा है और एक नीम नारायण के नीचे बैठा है। उधर से नारद जी महाराज आए और नारद जी को प्रणाम किया, नमस्कार किया। बोले भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो दोनों? बोले हम दोनों भगवान का भजन कर रहे हैं, सुमरन कर रहे हैं। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। तो उन दोनों ने कहा कि महाराज हमें भगवान कब मिलेंगे? बोले ऐसा है, मैं कल पूछ के आऊंगा। तो भगवान को जाकर पूछा, महाराज 2 भगत जो हैं गांव छोड़ करके भजन में बैठे हैं, उनको आप दर्शन कब दोगे? भगवान ने कहा भाई जो नीम के नीचे बैठा है उसको बोलना जितना नीम के पत्ते हैं उतनी बार जन्म लेकर के अगर मेरा भजन करेगा तो मैं मिल जाऊंगा। इतना ही जो है उस टाली वाले को कह देना, शीशम वाले को कह देना। अब नारद जी बड़े खुशी खुशी आए और सबसे पहले वो नीम नारायण के नीचे बैठा था। उसने कहा कहो भगवान कैसा समाचार है भगवान का? बोले भाई भगवान तेरे ऊपर खुश हैं, प्रसन्न हैं, और जितना ये नीम के पत्ते हैं उतनी बार जीवन धारण करके भजन करेगा तो परमात्मा तुझे मिल जाएंगे। उस नीम को ऐसा देखा और वापस वो तो अपना जो है आसन झटकाया और घर की ओर रवाना हो गया। नारद जी ने पूछा रे कहाँ जा रहा है? बोले महाराज ये इतने पत्ते कब पूरे होंगे, जब कब जन्म लूंगा। मैंने सोचा आज काल में मिल जाए तो अपन भी लावा ले लें। आज काल मिलता हो तो मिल जाओ, बाकी इतना मुझे इंतजार नहीं है, इतना समय नहीं है मेरे पास में। नारद जी ने कहा कि देखो ये कुछ करता था, उससे अच्छा तो मैं नहीं मिलता तो शायद ये कुछ करता ही, लेकिन मैंने सच्ची सच्ची बात कह दी, ये निकल गया घर पे। तो उस जो शीशम के नीचे बैठे हैं उसके दूर से भाग रहे हैं नारद जी। शीशम वाला दौड़कर उनका पीछा किया। अरे भगवान ऐसे कैसे जा रहे हो आप, हमारा समाचार तो कहो। बोले देख वो दूसरा वाला भाग गया, तू भी भाग जाएगा, क्योंकि भगवान का समाचार कुछ ऐसा ही है। बोले कैसा समाचार है? बोले भगवान कहे हैं कि जिस शीशम के जितने पत्ते हैं उतनी बार जन्म लेकर के अगर मेरा सुमरण करेगा तो मैं मिल जाऊंगा। अब वो कहता अच्छा ठीक है जान दो, मिलेंगे नहीं मिलेंगे कोई बात नहीं, लेकिन भगवान मुझे देख रहे हैं? बोले हाँ भगवान तो सब जगह देखते हैं, वो तो सर्वव्यापी हैं, सर्वशक्तिशाली हैं, तो वह फिर कोई बात नहीं। और वो आदमी जो है उस शीशम के नीचे एकदम ऐसे कड़क होकर के बैठा है और ऐसा लगता है कि भाई थोड़ी बहुत नींद आ जाएगी तो भगवान देख लेंगे। सोचता है आलस आ जाएगी, मैं इधर उधर झुक के बैठूंगा तो भी सोचता है कि भगवान देख लेंगे। अब वो मन में उमंग से, प्रेम से, जैसे कोई आदमी किसी को अपना नखरा दिखाता है, वो जो एक आदमी को नवी बीटी करवाई ली, पंचायती रो कोड कोनी पण तो ही वो रह नहीं हूँ आता हूँ, इशारा करे सुनो सुनो मारी बात सुनो, सुनो सुनो मारी बात सुनो। जन 2 आदमी समझदार आ क्यों इन्हें बीटी बतावनी है, क्यों अरे कहीं बेजी बीटी करवाई ली, हाँ देख ली देगा ठीक है। तो वो आदमी भी जो है भगवान ने देख के, भगवान मन देख रिया है, भगवान मन देख रिया है, ऐसे प्रेम से मगन होकर के ये जो दुर्मति है उसको दूर करके अपने शरीर के, तन के, मन के जो विषय विकार है उनको भूल करके
केवल उसके चित्त में यही रह गया कि मैं हूं और भगवान है और कोई है ही नहीं दूसरा। इतने प्रेम से उसने जैसे ही नाम लिया परमात्मा वहां हाजिर हो गए। तो नारद जी ने कहा महाराज आपने तो कहा था इतने, अभी तक तो एक पत्ते जितना भी नहीं हुआ। बोले मुझे तो वो लोग भाते हैं अपने तन की युक्ति न जाने सो मेरे मन भावे। दादू दयाल महाराज कहते हैं परमात्मा को कौन पसंद है कि जो अपने आप को भूल जाते हैं कि मैं कौन हूं। यही सुंदरदास जी महाराज कहते हैं अपन सब लोग होशियार हैं, जानते हैं अपन कौन है, कहां से आए हैं। हमारे शरीर के विषय विकार कुकर्म अधर्म पाप पाखंड अंधविश्वास सब जानते हैं, हर प्रकार का अपने को ज्ञान है। इसलिए अपन दुर्मति में ज्यादा हैं और जब तक दुर्मति में रहेंगे तब तक वो हमें नहीं मिल पाएगा। तो संत महापुरुष कहते हैं इसी प्रकार से परमात्मा में एक में हो जाएं। परमात्मा के अलावा हमारे चित्त में कोई और बात नहीं हो, कोई और इच्छा नहीं हो, कोई और लालसा नहीं हो, कोई और भोग विलास नहीं हो, विषय विकार नहीं हो। संत महापुरुष कहते हैं परमात्मा तो ऐसी स्थिति में पलक माही प्रगटे जे जन करे पुकार, दीन दुखी तब देकर अति आतुर थी बार। तब कहते हैं अनाथों के आसरा निर्धारों आधार। वो परमात्मा कैसा है जो अनाथ होते हैं, जिसका कोई मालिक नहीं होता उसका परमात्मा होता है। अनाथों के आसरा निर्धारों आधार, निर्धन के धन राम है दादू सृजनहार। एक दृष्टांत और आवे कि एक गांव में कोई एक पाखंडी साधु, उसने सोचा कि संत का वेश बना लूंगा तो गांव में आदर मिल जाएगा, रोटी आराम से मिल जाएगी और अच्छे अच्छे मकान मिल जाएंगे, भेंट पूजा मिल जाएगी। इसी लालसा से वो साधु का वेश बना करके एक राजा को जो है मोहित कर लिया अपने गाने बजाने से, नाच कूद से या मीठी मीठी बातों से। राजा ने सोचा ऐसा महात्मा तो पूरी दुनिया में कोई नहीं है। कई लोग कहते हैं ये तो सभा जीत हैं, तो ठीक है अपने गांव में भी कोई आदमी गप्पी होता है, बातें करने वाला होता है, गाने वाला होता है और कोई होता है, लेकिन जो जिसका मैं तो जानता है वैसे गुण उसमें नहीं हो तो फिर वो उसके विपरीत हो जाता है। तो उस आदमी ने उस साधु का वेश बनाकर उस राजा को मोहित कर लिया। अब राजा ने जो है अपने घर में रख लिया। एक दिन कोई उत्सव था, बड़ा महंगा मोटा उत्सव था, तो राज परिवार सभी गहने गहटे हीरे पुन्ने मोती ऐसे अनमोल गहनों से आभूषणों से पूरे जो है लथपथ थे। राजा और रानी भी जो है नीचे जहाँ मेहमान आए हुए वहां गए। उतने में एक बच्चा है जो हीरे पन्ने और मोतियों का जो हार पहना हुआ उस साधु के पास में आया, जैसे रोज आता था। आया और उसने जो है देखा कि इससे ज्यादा यहाँ राजा के यहाँ से अपने को कुछ मिलने वाला नहीं है। आज इसके ऊपर करोड़ों रुपया का हीरे पन्ने और सोने चांदी के आभूषण हैं, इनको ले लेते हैं और भाग जाते हैं। तुरंत उसने राजकुमार को खत्म कर दिया गला दबा करके और उसके सारे आभूषण गहने को निकाल करके गांठ बांध करके चल दिया। घड़ी 2 घड़ी 4 घड़ी 5 घड़ी बाद में जैसे ही वो जो उत्सव था वो पूरा हुआ, राजा ने कहा भाई वो अपना बच्चा नहीं दिख रहा है और महात्मा भी नहीं दिख रहे। तो खोज करवाई गई लड़के की। राजकुमार की जो है लाश महाराज के उस कुटिया में पड़ी है और महाराज वहां से गायब हो गया। राजा को बहुत क्रोध आया, बोले हमने ऐसे जो है संतों को रखा, इनकी इतनी सेवा की, इनको भगवान माना, इनको परमात्मा माना और ये ऐसे निकल गए। तो गांव वालों ने कहा भाई आपने पहचान करने में कुछ लापरवाही कर ली, आपने पूरी परीक्षा नहीं की, आपने इसकी जांच पड़ताल नहीं की, आपने तो उसके एक गुण से ही उसके ऊपर मोहित हो गए। ये साधु जीवन को जीता है कि नहीं जीता, इनके गुरु कौन है, कौन सी संप्रदाय के हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ से दीक्षित हैं, कहाँ इन्होंने शिक्षा ली, कहाँ इन्होंने संत मत सीखा, ऐसा आपने कुछ भी नहीं जाना, केवल इतना ही जान लिया कि भाई ये है। राजा ने अपने नगर में एक फरमान जारी करवाया कि जिस कोई भी
कोई भी गांव का नागरिक अगर किसी संत को बुलाएगा तो उसको जो है गांव के बाहर निकाल दिया जाएगा, देश निकाला दे दिया जाएगा। उसी गांव में एक बेबलबाई नाम की भगत थी। उसका क्या काम था कि 2-4 संतों को भोजन नहीं कराएं या 1-2 संतों को भोजन नहीं कराएं तब तक भोजन नहीं करती थी। अब नगर में ऐसा फरमान जारी हो गया तो कोई साधु संत आने जाने सब बंद हो गए। अब वो 3-4 दिन से भूखी और प्यासी, उसके सास ससुर कहते हैं बेटा ऐसा हट मत करो, हम कभी दूसरे गांव में जाएंगे, संतों के दर्शन करके आ जाएंगे और तुम कुछ अंजल पानी लो। तो वो बेबलबाई कहती हैं पिताजी माताजी मैं वैसे मरूंगी नहीं और मेरा परण जो है वो मैं पूरा किए बिना भोजन नहीं कर पाती। ऐसे करते करते 5-10 दिन हो गए। भगवान का जब विचार हुआ, भगवान को उसके बारे में खबर लगी तो भगवान ने स्वयं ने संत का रूप धारण करके उस नगर में आए और बेबलबाई के घर में उनको दर्शन दिए। उनके सास ससुर बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए और कहे कि महाराज आपने हमारी बहू अपनी बेटी की जान बचा ली, उसकी जिंदगी बचा ली। ये भूखी आज 7-8 दिन से मर जाएगी, आपने दर्शन दिए, ये आपकी बहुत बड़ी कृपा। ऐसे आध्यात्मिक जगत में देखो तो हम सभी लोग विषय और विकारों से रात और दिन मर रहे हैं। संत अपने अमृतमय वचनों से, अपने ज्ञान, अपने विवेक, अपने बोध के द्वारा उसका वापिस जीवन देते हैं, सज्जीवन देते हैं, जीवन जीने का तरीका देते हैं। संत वहां से भोजन करके चले गए। आसपास की औरतों ने, गांव वालों ने राजा के वहां समाचार पहुंचा दिया कि फलाने सेठ की बहू जो संतों को बुलाई है उनको भोजन करवाया है। राजा तुरंत अपने आदमियों को भेजा कि उस लड़की को यहाँ लेके आओ, बहू को लेके आए। बोले क्या तुम्हारे यहाँ संत आए? बोले हाँ आए महाराज। तो हमारा आदेश था ना कि कोई भी संत की सेवा नहीं करेंगे, आपने क्यों की? बोले मेरा परण आपके इस परण से पहले का है, मैं जब से छोटी सी थी तब से मैंने ऐसा परण लिया कि संतों को भोजन करवाए बिना मैं भोजन नहीं पाऊं। 7-8 दिन से भूखी थी और परमात्मा को दया आई मेरे ऊपर और किसी संत को भेजा, उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया, भोजन किया और मैंने भी भोजन किया। बोले फिर भी तुमने राज का आज्ञा की उल्लंघन किए हैं, इसलिए तुम्हारे दोनों हाथ काट देते हैं। उस बेबलबाई के दोनों हाथ काट दिए और जंगल में छोड़ दिया, देश निकाला दे दिया। अब वो जो है बेबलबाई निराधार होकर के, किसी भी प्रकार की कामना इच्छा से रहित होकर के परमात्मा को याद करने लगी कि हे परमात्मा, हमने कौन से ऐसे पाप किए, हमने ऐसे कौन से कुकर्म किए हैं जिसके कारण आज हमारा घर बार छूट गया, आज हमारा परिवार छूट गया, हमारे रिश्ते नाते, हमारी संतान, हमारे पति, हमारे सास ससुर, हमारे माता पिता जैसे सास ससुर वो भी छूट गए। तो वो रोने लगी और परमात्मा से विनती करती है कि कर कटा, कर कहते हैं हाथ कटा, और कटा और धन लुटिया, छुटिया नगर का बास, बेबलबाई यूं कहे राम तुम्हारी आस। हे परमात्मा, आप हमारे ऊपर से कृपा मत हटा लेना, हमारे हाथ टूट गए, धन भी लूट लिया और नगर का बास भी छूट गया, बेबलबाई यूं कहे राम तुम्हारी आस। हे परमात्मा, आपकी शरण में रखना। इतना जैसे ही उसने हाथ जोड़ने का प्रयास किया और दोनों हाथ वापस आ गए। संत महापुरुष कहते हैं हम इसी प्रकार से एकदम निराधार होकर के, किसी भी वस्तु के ऊपर सवार नहीं होकर के, सवार क्या, हम कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, उसके ऊपर सवार होकर के बोलते हैं, उसके ऊपर सवार होकर चलते हैं, जब जो है हमारा नाता नहीं बनता। एक बार बाबा जी गंगादास जी महाराज कहवे बूटा टीरे में भजन बोलता, सत्संग करता, उतने में गांव का एक ठाकर साहब आया और क्यों भाई मोड़ा कहीं कर रिया हो, क्यों साहब भजन बोला? भजन नहीं फागण बोलो, फागण। गंगादास जी बाबा जी क्यों क्या रे ठाकर साहब ने वे होलियां राग में हुणाओ भाई। जन सुंदरदास जी महाराज की होली राग में भजन हुणाया, ठाकर साहब बहुत खुश हो गए, देखो मैंने इन साधुओं से फागण गवाई दिया।
बाबा जी उसको कुछ नहीं बोले। क्यों? उनको पता था कि अभी शराब पिया हुआ है, नशे के ऊपर है, नशे में धुत है, नशे के ऊपर चल रहा है, इसका दोष नहीं है, नशे का दोष है। तो कोई आदमी बोलता है तो तन के दोष से, तन के नशे से, कोई धन के नशे से, कोई पद प्रतिष्ठा के नशे से, कोई विद्वत्ता के नशे से। जैसे ही उन ठाकर साहब का नशा उतरा और उनको मालूम चला कि आज हमने पो वाले बाबा जी गंगादास जी महाराज का अपमान कर दिया, तुरंत दौड़ते हुए आए और आकर के प्रणाम किया, साष्टांग दंडोत प्रणाम किया और बोले महाराज आप इतने बड़े दयालु हो, आप कृपालु हो, इतनी दया कह तो हमारे माता पिता ने की या अब आपने की? मैंने इतना आपको गंदा बोला, इतनी गालियां दी, लेकिन आपने कुछ नहीं कहा। बाबा जी कहने लगे कि भाई तो उन टाइम कोई दूजी चीज मत बैठो हो, कोई थारे सवारी जो है दूजा चीज की किरोड़ी ही नशा में हो तुम, इन वास्ते मैं थने पापी नहीं मानू, अपराधी नहीं मानू, हो सके इन नशा पताऊं दूर फेंक दे, इन्हें छोड़ दे और माड़ा फेर भजन कर। क्यों नहीं महाराज, मन कीन की सजा देवो, जे क्यों भाई सजा मैं थने अपराधी मानू नहीं तो सजा की कर दे सकूं, तू अपराधी अपने आप ने माने तो तू तारी सजा भोग ले। जन बे क्यों सा 100 रुपया भेंट और 1 बोरी मोट। बाबा जी क्यों रे फागण बहुत रस आया भाई, 6 महीना आराम निकल जाए, साधु संत घना रहता, मोटो अखाड़ो हो, और उन टाइम लोगों ने अन्न और धन की बड़ी किल्लत ही, कमी ही, कणे कणे तो बाबा जी कहता भाई बहन भंडारी जी ने कि भाई आन बाया ने कोई रुपये 2 रुपया देवो जो को सामान लेना आवे। भंडारी जी कहता सा रुपये नहीं है खजाना में, क्यों कोई बात नहीं भाई रे हो जाओ, अपन तो भगवान के भरोसे हैं। थोड़ी देर वापस बैठा होता क्या रे कोई ऊनो पानी तो मेलो, कोई आई जावे गलती हूं। जितने में एक डोखरी आई, क्यों बाब जी मारे सुखराम बाबा री बरसी में आई जियो कोनी, और मारे अब की बार आप री कृपा हूँ घना मूंग और मोट धान धून वियो है, जो मैं ए 5 रुपया भेंट और ए मूंग और मोट। क्यों देख भाई 2 चीज तो आएगी है, अब लारे लारे वो बाजरी वालों भेवे जो आ जाए थे तो उन पानी मेलो। मतलब परमात्मा रो कितो विश्वास हो, हर प्रकार कमी ही, हर प्रकार दुखी हा, लेकिन ओ दुख वे परमात्मा ने नहीं कहता। कोई शिकायत भी नहीं है कि भाई अपने अपने प्रारब्ध की बात है, अपने अपने किस्मत की बात है, लेकिन हमारा भरोसा पक्का है। तो हमें भी इसी प्रकार का भरोसा, अपने घनी गाय भैं नहीं दुआड़े तो उदास हो जाओ, अब कहीं करा ए संतान घने पूजा हमारी तो गाय को दुआड़ी कहीं करा एड़ा संतानो। 2 फोन करें, तीजा फोन में नहीं उठावे, मैं तो बात करनी छोड़ दी संतों, मैं 4 फोन करिए उठे ही को नहीं, अब कहीं महाराज थोड़ा भारी पड़न रहूगा। संत महापुरुष कहते हैं ऐसी बातों से हम अपना ही नाश कर रहे हैं, हम अपना ही विनाश कर रहे हैं। तो दयाल महाराज कहे आप किसी के ऊपर सवार मत हो, एकदम निराधार होकर के उनकी पूजा करो, उनको याद करो, उनके प्रति अपनी आसक्ति बताओ, उनके हम भक्त हैं ऐसी बात बताओ, वो परमात्मा जो है एकदम प्रकट हो जाएगा। साहिब दर दादू खड़ा निस्तिन करे पुकार, मीरा मेरा मेहर कर साहिब दे देदार। दादू प्यासा प्रेम का साहिब राम पिलाए, प्रगट प्याला देव भरो मर्तक लिए जिलाई। अल्ले आले नूर का भर भर प्याला दे, हमको प्रेम पिलाए कर मतवाला कर ले। तुमको हमसे बहुत है हमको तुमसे नाई, दादू को जन पर हर तू रेहू नैनो माई। कहते हैं हे परमात्मा आपसे हमें कुछ नहीं है, लेकिन हमसे आपको बहुत कुछ है, इसलिए आप कृपा करके आप हमारे आंखों में रहो, नैनों में रहो। तुम ते सभी होई सब दरस परस दर हाल, हम ते कबून होएगा जे बीते जुकाल। तुम ही ते तुमको मिले एक पलक में आए, हम ते कबून होएगा कोटि कलब जे जाए। कहते हैं परमात्मा जब कृपा करेंगे 1 सेकंड में मिल जाएंगे, और अपन मिलना चाहें तो नहीं मिल सकते। कोई बात को नहीं।
दादू साहिब सो मिल खेलते होता प्रेम सने, दादू प्रेम सने बिना खरीद वेली दे, साहिब सो मिल खेलते होता प्रेम सने, प्रगट दर्शन देखते दादू सुखिया दे। तुमको भावे और कुछ हम कुछ किया और, मेहर करो तो छूटिए नहीं तो नहीं छोड़। परमात्मा से रोज ऐसी विनती करें, करुणा करें कि हे परमात्मा, आपको जो पसंद था वो हमने एक भी काम नहीं किया। हमने कौन से काम किए? जो हमारे मन को अच्छा लगा, जो हमारे शरीर को सुख मिला, वो हमने काम किया। इसलिए हम अपराधी हैं, इसलिए हम पापी हैं। इसलिए आप हमारे ऊपर कृपा करके ऐसे हमारे मन को बना दीजिए। कैसे? जैसे ये चांद और सूरज आपकी सेवा में हैं, ये धरती गगन और पवन और पानी आपकी सेवा में है, ऐसे हमको आज्ञाकारी कीजिए, आपकी शरण में लगा लीजिए, आपकी चरण रज में लगा लीजिए। तब कहते हैं, मुझ भावे सो मैं किया, तुझ भावे सो नाई, दादू गुनहगार है मैं देखा मन माई। हमने मन ही मन में देखा है। संत महापुरुष कहते हैं, अपनी जाने आप गति। हर आदमी जानता है कि हम कितने पापी हैं और कितने धार्मिक हैं। क्यों? कि उसने तन से पाप किए हो या मन से पाप किए हो या कर्म से पाप किए हो। कोई पास में नहीं होगा तो भगवान तो देखता, लेकिन वो खुद जानता है कि हमने इतने पाप किए हैं। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं, हमने मन में देखा है कि मुझसे दुखी, मुझसे बड़ा पापी, मुझसे बड़ा अपराधी इस संसार में कोई और नहीं है। मुझ भावे सो मैं किया, तुझ भावे सो नाई, दादू गुनहगार है मैं देखा मन माई। खुशी तुम्हारी क्यों करो हम तो मानी हार, भावे बंदा बख्शिए भावे कह कर मार। दादू जे साहिब लेखा लिया, शीश काट सुली दिया, मेर मैं कर फिल के तो जिए जिए कर जिया। कहते हैं, परमात्मा कृपा करेंगे तो काम सही हो जाएगा, और अपने हिसाब से हम करेंगे तो नहीं होगा। एक दृष्टांत आवे, एक संत जो है 40 साल तक एक पग मत उभा रहे, माड़ा फेरी भजन करिया, शरीर ने हुकाई दियो एकदम। अब एक दिन भगवान की आकाशवाणी हुई कि बंदे, तुम्हें इस माड़ा के एवज में क्या चाहिए? बोले, महाराज आप अपने हिसाब से न्याय कर दो। क्यों? तो अदल चाहिए कि फजल चाहिए? मतलब एक तो मेरी मेहरबानी से चाहिए कि तेरे काम से चाहिए। ज्यों आपा छोटो बच्चो है, कोई चीज उठावे तो इना हाथ छोटा है, छोटी चीज उठी। मोटो आदमी कोई उठावे तो हाथ मोटा, जो घनी चीजें दे सके। कई दृष्टांत कहे कि एक संत है, जो एक बच्चो जो है एक संतों का आयो, संतों का खूब सारी चॉकलेटा पड़ी ही। संत उनो मोहक बिनो रूप दे करके कहा, भाई ये तो परमात्मा का भगत है, कि ले बेटा इसमें से ले ले। उसने लिया नहीं। बोले ले ले, बोले नहीं नहीं लिया नहीं। तो संत ने बड़ी मुट्ठी भर के उसको दे दिया। बोले अब कैसे ले रहा है? बोले उस टाइम मेरे हाथ छोटे थे, 2 या 3 चॉकलेट आती, आपने मुट्ठी भर के दी तो कम से कम 20-25 चॉकलेट आई है, तो इतना नुकसान तो मैं जानता ही हूं। तो संत ने कहा कि हमने कभी कोई पाप नहीं किया, तो ऐसा करते हैं अपनी खुद की पूंजी से लेते हैं। हमने जो भजन किया उसके एवज में क्या मिलता वो दे दें। जन क्यों महाराज, हमें अदल से चाहिए, फजल से नहीं चाहिए। हमें तो आपकी नहीं, हमारी करामात का, हमारी तपस्या का, हमारी साधना का फल दे दो। तो आकाश से एक बड़ी सी शिला उसके ऊपर गिरने वाली थी, और एकदम हाथ जोड़कर कहा, अरे महाराज इसको रोको, ये क्या है? बोले तुमने ही तो कहा था कि मेरी जो मैंने किया है उसके अनुसार दे दो। बोले तुम छोटा था, एक छोटा सा कीड़ा था, उसके ऊपर इतना बड़ा कंकर रख दिया तूने। बोले हाँ रख दिया। तो वो छोटा जीव था, तूने इतना बड़ा रखा, अब तू इतना बड़ा आदमी है तो तेरे ऊपर इतनी बड़ी शिला तो आएगी। तुमने जो काम किया वो तो तुमको भोगना ही पड़ेगा। और तुरंत हाथ को जोड़कर कहता है, नहीं 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 नहीं, आप कृपा करो, मुझे तो फजल से दे दीजिए। फजल मतलब आपकी कृपा से दे दो, आपकी मेहर से दे दो, आपकी दया से दे दो। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं, हे परमात्मा, हम छूटेंगे तो आपकी दया से, आपकी कृपा से, आपकी मेहरबानी से, आपकी कृपा से छूटेंगे। बाकी हमारे अंदर तो गुण ऐसे है नहीं, हमने तो ऐसे कोई काम नहीं किया कि आप प्रसन्न हो जाएं। तो संत महापुरुष कहते हैं, ऐसी आधीनता परमात्मा के प्रति, संतों के प्रति, गुरुदेव के प्रति
जिनकी भी होती हैं उनका अंतःकरण साफ होता है, वो जीते जी जो है उस मोक्ष पद को पा जाते हैं, उस परम शाश्वत सत्य से मिल जाते हैं। संत महापुरुष कहते हैं संसार के लोग बहुत ही अभिमानी हैं, अहंकारी हैं। 100 रुपया गौशाला में बोला है, जो जय नहीं बोली वह तो कहीं कहे मैं 100 रुपया दिया, हमारी जय नहीं बोली। और थोड़ा सा कुछ धन वगैरह आ जावे तो भी अहंकार आ जाए, थोड़ा रूप पद प्रतिष्ठा आ जाए तो अहंकार आ जाए। संत महापुरुष कहते हैं ये अहंकार तुम्हारे पतन का कारण है, ये अहंकार तुम्हें नरकों की ओर ले जाएगा, ये अहंकार जो है घोर नरकों की ओर ले जाएगा। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं परमात्मा की मेहरबानी, परमात्मा की कृपा, सद्गुरुदेव की कृपा के अधीन होकर के जो भी रहते हैं और नित्य प्रति अच्छे विचारों के साथ में, अच्छे खान पान के साथ में जो भजन करते हैं वही उस परम शाश्वत सत्य से मिलते हैं। आगे जो अपना अंग है साक्षी भूत, साक्षी भूत मतलब परमात्मा सब कुछ देखता है, जानता है, समझता है। और जो आदमी जिसका जैसा कर्तव्य है वैसा काम नहीं करता तो उसको जो है वैसा फल नहीं मिलता। तो संत महापुरुष कहते हैं तुमने गलती से, अज्ञानता से, भ्रम से या और किसी कारण से तुमने कोई पाप किए हैं, अब जो है आगे से नहीं करना है। आगे से करेगा तो वही बात हो गई कि आगे आगे हाथ जोड़कर माफी मांगते रहें, फिर जो है उस बात को भूल जाएंगे, फिर कुकर्म करेंगे, फिर कुकर्म करेंगे। संत महापुरुष कहते हैं ऐसे तो तेरा नाश हो जाएगा, तेरा पूरा जो है मानव जीवन बर्बाद हो जाएगा। कहते हैं पहले हम सब कुछ किया, भ्रम कर्म संसार, दादू अनबे उपजी हम राता सृजनहार। कहते हैं हमने पहले अज्ञानता में बहुत कुछ बुरे कर्म किए हैं, लेकिन अब आपकी कृपा हुई, जब से आपका ज्ञान हुआ, जब से आपका ये सिद्धांत सुना, उसी दिन हमने कुकर्म छोड़ दिए। कई लोग कहे कि हमारे माता जी गुजरिया जन गंगा जी गालने गया, उन दिनों महाराज बीड़ियां छोड़ दी। तो इतो पण लेवे भाई बहुत बड़ी बात है, वे 2-4 हट बत्ती ही कनावे वो खोटो काम है। तो दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवत, वंदनम सर्वे साधवा प्रणामं पारंगत, परिब्रह्म परा परम सोमम देव निरंजनम, निराकारम निर्मलम तस्य दादू वंदनम। सब देखणहारा जगत का अंतर पूरे साखी, दादू श्याबत सो सही दूजा और न राखी। अब कहते हैं पूरे संसार का जो मालिक है, भरण पोषण करने वाला है, जिनकी आज्ञा से पवन और पानी चलते हैं, जिनकी आज्ञा से चांद और सूरज चलते हैं, उस परमात्मा का ध्यान अपने हृदय में रखना चाहिए। जो श्याबत है, श्याबत का मतलब अखंड है, अथाग है, अपार है, अनंत है। कई भजन गाते हैं सदगुरु जी की महिमा अपार, पार नहीं पाविए। अगर पार पा जाएं तो अपार नहीं है, पार पाया नहीं गया, इसलिए उन्होंने अपार कहा। उस परमात्मा का भी अपार है, वो भी अखंड है, अताग है, अविचल है, अविनाशी है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं उसको रखो अपने हृदय में, जो अपनी आत्मा को कहते हैं। भागवत में मैं ज्यादा शास्त्र तो पढ़ा हुआ नहीं, मैं तो केवल ये संत वाणी पढ़ा हूं, लेकिन उनका भी सिद्धांत यही होगा। और मैंने एक बार किसी संतों से सुना है कि आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा को कोई जला नहीं सकता, आत्मा को कोई भिगो नहीं सकता। तो आत्मा न कटती है, न फटती है, न जन्मती है, न मरती है, न जलती है। क्या जलता है? शरीर जलता है, मरता भी शरीर है, जन्मता भी शरीर है। जब संत महापुरुष के अपनी आत्मा को कोई जला नहीं पाएगा, मार नहीं पाएगा, फिर डर किस बात का है, फिर डरना किस बात से है। और उसी आत्मा से मिलने का ये शुभ अवसर परमात्मा ने मानव तन दिया, फिर संतों का संग दिया, सत्संग दी। अब भी अगर हम अपने आप को नहीं जान पाते, अपने भजन में नहीं लग पाते, तो हमारे से बड़ा अभागी और इस संसार में नहीं है। जैसे अभी ऋतु है बरसात का, जमीन है, घर में बीज पड़ा है,
और जोतने के लिए हल है, बैल हैं, ट्रैक्टर हैं, फिर भी उसने खेती नहीं की, तो समझो उससे बड़ा अभागी तो पूरे संसार में कोई है ही नहीं। तो ऐसे ही हम लोग हैं, परमात्मा ने हमें अभी सभी अवसर दिए, सभी मौके दिए, सभी साधन दिए, और अगर अब हम अपने उस आत्म स्वरूप से नहीं मिलते हैं तो हमारे से बड़ा अभागी कोई और नहीं है। जब संत महापुरुष कहते हैं दादू श्याबत सो सही दूजा और न राखी, दूसरे को और सबसे भ्रम हटा करके केवल उस आत्म तत्व की और उसको जानने की, उससे मिलने की इच्छा जिनकी होती है उन्हीं को संत कहते हैं, उन्हीं को जिज्ञासु कहते हैं, और उन्हीं को सत्संगी कहते हैं, विवेकी कहते हैं। माही ते मुझको कहे अंतर्जामी आप, दादू दूजा दंड है साचा मेरा जाप। अब कहते हैं परमात्मा मुझको अंदर से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि इस संसार में केवल मेरा जाप अच्छा है, मेरा जाप सच्चा है, मुझसे मिलने का जो तरीका जिनकी इच्छा है वही चीज सच्ची है, बाकी सब दंड है, सब झूठी बातें हैं। तो संत महापुरुष कहते हैं ये नाम कैसा है, नाम रे सकल शिरोमणि नाम रे, मैं बलिहारी जाऊं रे, दुस्तर तारे पार उतारे नरक निवारे नाम रे। ये अमृत नाम है, नरकों से बाहर निकालने वाला नाम है। हम ऐसे आदीन होकर के जब कुछ ही नाम लेंगे तब भी अपने को महसूस होगा कि आज बहुत आनंद आया, आज बहुत सुख मिला, बहुत ही जो है अलौकिक सुख हुआ। तो संत महापुरुष कहते हैं हमें इस नाम में इसी भाव से, इसी दशा से, इसी प्रकार से लगना है कि हम अपने कर्मों से निकल जाएं, हम अपने भ्रम अज्ञान अविद्या से निकल जाएं। भारी से भारी दुख आया हुआ है, भारी से भारी कष्ट आया हुआ है, जन्म और मरण भी मिटता है तो चीज है, छोटी छोटी चीजें हैं। तो संत महापुरुष कहते हैं ये नाम बहुत ही शक्तिशाली है, समृद्ध है, सारे दुखों से दूर करने वाले हैं, सारे मल विक्षेप आवरण को दूर करने वाला है, सारे भ्रमों को दूर करने वाला है। लेकिन हम इसमें लग के आपने फिर ही कर देवे, दुख आवेजन कहीं करा, एड़ा कोई साधु हो दो, एड़ा कोई भोपा हो दो जो और दुख दूर कर दे। संत महापुरुष कहते हैं तेरे पास में खुद में शक्ति है, तू क्यों नहीं लगता, तू भजन में लगेगा सब दुख दूर हो जाएंगे। तुम जब इस प्रकार की पूजा में लगेगो, इस प्रकार की विनती से उसको पुकारेंगे तो सारे भ्रम, सारे दुख, सारे कलेश मिट जाएंगे। लेकिन हम इसमें लग नहीं पाते, क्यों कि भ्रम अपने बीच में पड़ा है, हमें हिम्मत नहीं है, श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है। तो सत्संग यही बात देती है, श्रद्धा देती है, विश्वास देती है, भरोसा देती है, हिम्मत देती है। एक बार एक कोई संतों की सत्संग रोज चलती गांव में, वहां एक बाई रोज सत्संग में आती और रोज जो है हेलो अब बाहर एक दिन सत्संग ही जब लाइट 2 मिनट आवे 2 मिनट जाए, 2 मिनट आवे 2 मिनट पे काटे फाच जीत जाते, फाच जोड़े मैं कि जनरेटर ने बेऊं दो रात भर अपनो प्रसंग पूरो गयो प्रो। करता है सो करेगा दादू साक्षी भूत, कोति हारा वेरे गया वेरया अण करता अवधूत। दादू राजस कर उत्पत्ति करे, सातक कर प्रतिपाल, तामस कर प्रलय करे, निर्गुण कोति हार। अब कहते हैं इस संसार में ब्रह्मा जी और विष्णु जी और महादेव जी इन सृष्टि के राजा हैं, मालिक
देखो क्या वे नगरी हमारी बाड़ी, अलग पुरुष का सिमरू नाम, तारू गांव। एक संत मार जोड़ी को एक मंत्र है। संत महात्मा आप जो नगर है, जिज्ञासु है, इन्हें आपकी बाड़ी के समान माने। बाड़ी में संत को इतना ही काम है कि कोई कुक्रम नहीं सीखे, कोई झूठी बातें नहीं सीखे, कोई पाखंड नहीं सीखे, कोई अंधविश्वास नहीं सीखे, कोई नशे पत्ते से लिप्त नहीं हो, और संत रुखवाड़ी करे। बाकी मानी मर्जी बैन मांगू आपकी सेवाएं लिया है। तो संत महापुरुष कहते हैं दादू राजस कर उत्पत्ति करे और सातक कर प्रतिपाल, तामस कर प्रलय कर निर्गुण को दिखार। ब्रह्मा जी सबकी रचना करते हैं, बनाते हैं। माँ विष्णु जी जो है सबकी उदर पूर्ति करते हैं, सबकी रक्षा करते हैं। और महादेव जी जो है रुद्र करे सभी का नासा, वो जो है तांडव नृत्य करके सबको परलोक में भेजते हैं। निर्गुण वो परमात्मा सबका कौतिकहार है। कौतिकहार का मतलब है कोई खेल खेलने वाला है कठपुतलियां को, जो कठपुतलियां नाचे, दुनिया का नहीं सोचे भाई कठपुतलियां नाच रही है, लेकिन नचाने वाला कोई और है। उसी प्रकार से इस पूरी चराचर के, पूरी ब्रह्मांड के, पूरी कायनात के मालिक जो है एक है। कई लोग लड़े, मुस्लिम कहे नहीं महाराणा मोटा है, जीते हिंदू कहे नहीं महाराणा मोटा है, जीते ईसाई कहे नहीं महाराणा मोटा है। संत महापुरुष कहते हैं कोई मोटा नहीं है, उस परम सत्ता के लिए निकले हुए अंश हैं। अब उसको चाहे किसी नाम से पुकारो। एक बार मैंने एक पुस्तक पढ़ी कि हमारे प्रभु ने ये सृष्टि बनाई है कितने दिनों में, कि 7 दिनों में बनाई है। तो तुम्हारा प्रभु तो अभी हुआ, पहले स्मृति नहीं थी, इसका मतलब। तो ये झूठी बातें हैं। ऐसे ही अपने अपने सेवकों को बांध के रखने का कि नई नई बात होगी तो वो बंदे रहेंगे, तो चले जाएंगे। संत महापुरुष कहते हैं बातों से जो जाते हैं वो कोई आगे भला भी नहीं करे। आप तो उनको एक बार शिक्षा दे दो, उनको एक बार ज्ञान दे दो, और शुद्ध ज्ञान दो, श्रेष्ठ ज्ञान दो, निर्गुण ज्ञान दो, वो कहीं नहीं जाएंगे। तो संत महापुरुष कहते हैं वो निर्गुण जो परमात्मा, जिसको चाहे आत्म देव कहो, घटघट देव कहो, अविनाशी कहो, वो जो है सबको देखना आ रहा है। ये शरीर में भी करता कौन है? ये मन करता है सब काम, और ये 5 इंद्रियां काम करती हैं। बाकी वो आत्मा तो बिल्कुल निश्चित होकर के, इसलिए उसको अकर्ता कहते हैं, निश्चिंत कहते हैं। किसी प्रकार की इच्छा नहीं है, लालसा नहीं है। धातु ब्रह्म जीव हरि आत्मा, खेले गोपी कान, सकल निरंतर भर्या धातु साक्षी भूत सुजान। कहते हैं पूरा संसार जो है गोपी कांड की तरह। आदमी औरत जो है अपने अपने खेल खेलते हैं, लेकिन अंदर जो परमात्मा है वो तो सबका साक्षी भूत है। न उसको दुख है, न उसको सुख है। कोई विवेकी आदमी सोचता है कि ये कुक्रम है, इससे हमारी आत्मा और नरकों में जाएगी, और बार बार जन्मेगी, बार बार मरेगी, ये शरीरों का धारण करेगी, तब जो है वो कुक्रम छोड़ते हैं। दादू जामन मरना सान कर यो पिंड उपाया, साई दिया जीव को ले जग में आया। दादू दिक अमृत सब पावक पानी सदगुरु समझाया, मनसा वाचा करना सोई फल पाया। दादू जाने बुझे जीव सब गुण अवगुण कीजे, जान बुझ पावक पड़े कई दोष न दीजे। संत महापुरुष कहते हैं कोई जान बुझ बेरा में पड़नी चाहे चकोर तो बखाई कर सका। जैसे कई शास्त्रों के जानकार होते हैं, कोई शिक्षा देते हैं, वो भी जब कुक्रम करते हैं, संत महापुरुष कहते हैं उनको बचाने वाला कोई नहीं है। नित्य नवीन संतों की वाणी सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि अपना जीवन किसी काम का नहीं है। हमने अभी तक जीवन शुरू भी नहीं किया, हम लोग इसी में मस्त है कि 4 भजन गा लिया बस तो अपना काम हो गया।
संत महापुरुष कहते हैं अभी दिल्ली दूर है, बहुत आगे का काम है। हम सोचते हैं कि हमने ये काम कर लिया, हमने ये पुण्य कर लिया, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। संत महापुरुष कहते हैं ये सब लौकिक व्यवहार है, लेकिन मोक्ष का जो मार्ग है, मुक्त का जो मार्ग है, इनसे भी सबसे न्यारा है। मन ही माए वे मरे जीवे मन ही माए, साय साक्षी भूते दादू दूसर नाई, बुरा भला सिर जीव के होए किसी माई, दादू करता कर रहा सो सिद्धि दे नाही। कहते हैं हम अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे, हमें इसी शरीर में भोगना पड़ेगा। हम सोचते हैं कि आगे कहीं और होगा, और नहीं होगा। और परमात्मा की यहाँ न्याय है, अन्याय नहीं है। एक दृष्टांत आवे, करता वे कर कुछ करे उसमें ही बंधावे, दादू उसको पूछिए उत्तर नहीं आवे, दादू कई उतारे आरती कई सेवा कर जाए, कई आए पूजा करे कई बुलावे आए, कई सेवक वेरे कई साधु संगत मानी, कई आए दर्शन करे हमसे होता नहीं। नाम करे करावे आरती नाम पीवे पिलावे नीर, करे करावे साया दादू सकल शरीर, करे करावे साया जिन दिया औजूद, दादू बंदा बीच में शोभा को मौजूद। कहते हैं सब करने वाला परमात्मा करता है, लेकिन अपने दास को परमात्मा प्रकट करते हैं, उसको शोभा दिलाने के लिए वो करवाते हैं। लेकिन अज्ञानी लोग सोचते हैं कि हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। कई मने कहते वो थे तो काम कर लियो, जब मने बड़ो अचूक आवे मैं इतो जो तो घरे नहीं जाता भाई, घरे बड़ा कर लेता। सब परमात्मा करे, आप सब लोगों के सहयोग प्रेम काम हो गया है। लेवे देवे सब करे जिन सिद्धे सब कोई, दादू बंदा महल में शोभा करे सब कोई। कहते हैं करने वाला सब परमात्मा करता है, और उसकी मर्जी के बिना, उसकी कृपा के बिना, उसकी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं उस परमात्मा का विश्वास करके सभी दुखों से, द्वंद्वों से, विषय विकारों से, कुकर्मों से, अधर्मों से, पापों से, मल विक्षेप आवरण को दूर करने के लिए संत महापुरुष कहते हैं नित्य प्रति संतों का संग लेकर के नित्य प्रति हम इस प्रकार से भजन करें, ऐसी पुकार के साथ, ऐसी विनती के साथ, ऐसी विधि के साथ, तो हमारा मानव जीवन सफल हो जाएगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। दादू जुआ खेले जान राय, ताको लखे न कोई, सब जग बैठा जीत करे काहू लिप्त न होय। दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेव ते, वंदनम सर्वे साधवः प्रणामं पारंगत। अभी जो अंग है बेली, बेली का मतलब है अपनी आत्मा के द्वारा, इसका सिद्धांत अपनी आत्मा से मिलता है। कि अगर आप जमीन खारी है, पानी खारो है, और कोई फसल पैदा नहीं हो सके, उसी प्रकार से अपनी आत्मा इन विषय विकारों के साथ में फलीभूत नहीं होती। इन विषय विकार कुकर्म अधर्म के साथ में इसके जो सुख है वो अपने को नहीं मिलेगा। जैसे खाली भूमि होती धान पैदा नहीं होता, उन्हीं प्रकार से अगर अपने आसपास के वातावरण कुकर्म का है, अधर्म का है, अपन झूठे कर्मों में बंधे हुए हैं, तो समझो हम उस आत्म सुख को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, हम उस परम शाश्वत सत्य से कभी नहीं मिल पाएंगे। इसलिए संत महापुरुष अपनी आत्मा के बारे में कहते हैं कि अपने को क्या करना है। दादू अमृत रूपी नाम ले, अमृत तत्व पोखे, सहज सहज समाधि में धनी जल पोख सोखे। जैसे ये संतों के जो शब्द हैं, वाणी है, ये अमृत हैं, गुरु के द्वारा गया वो सत शब्द, सार शब्द, सतनाम, ये भी अमृत हैं। और जो लोग इन संत महापुरुषों की वाणी के अनुसार, इन सत शब्दों के अनुसार जो जीवन जीते हैं,
वही समझो उस आत्म सुख को प्राप्त कर पाते हैं। पसरे तीनों लोक में लिप्त नहीं धोखे, सो तत्व सो फल लागे सच में सुंदर सब लोके। कहते हैं इस आत्मा को हम अच्छा माहौल देंगे, ज्ञान देंगे, ध्यान देंगे, विश्वास देंगे, भजन देंगे, संतों की शरण देंगे, तो इसमें क्या है, ऐसे ऐसे सुख के कैसा सुख है कि शील, संतोष, भाव, भक्ति, निधि पास, ये सब सुख हमें कब मिलेंगे? इनकी सेवा में लगेंगे, इस आत्मा को अच्छी जगह लगाएंगे, भजन में लगाएंगे, संतों की शरण में लगाएंगे, तो ये सुख मिलेगा। लेकिन हम लोग लड़ाई में, झगड़ों में, कुकर्म में, अधर्म में, पाप में, ऐसी जगह में अपने चित्त को लगा करके हम कई बार ऐसे ऐसे कुकर्मों का संग कर लेते हैं, ऐसे ऐसे दुख अपने ऊपर आ जाते हैं जिसको कोई दूर नहीं कर पाता। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं संसार की कुकर्मों में, संसार की बुराइयों में, संसार की पंचायती में जब तक जाएंगे तब तक हमें नुकसान होता जाएगा, हमें हानि होती जाएगी। और जो परमात्मा की शरण में होते हैं उनका कभी कोई बुरा नहीं कर पाते। इसलिए परमात्मा का विश्वास करें और भजन करें। दादू बेली आत्मा सहज फल फूल होई, सहज सहज सतगुरु कहे मुझे मिला कोई। जे साई सींचे नहीं तो बेली को लाए, दादू सींचे साइया तो बेली बत्ती जाए। कैसे इस आत्मरूपी बेली को हम ज्ञान ध्यान से और परमात्मा की शरण में लगाएंगे तो ये नए नए सुख हमें देंगी। और नहीं तो शारीरिक सुख कितना ही मिल जाओ, भौतिक कितना ही सुख मिल जाओ, लेकिन हमें आत्म शांति नहीं मिलती। आज विदेशों के लोग उत्तर भारत में, कोई काशी में बैठा है, कोई उत्तराखंड में बैठा है, कोई मथुरा में बैठा है, कोई कैलाश में बैठा है, कोई कहाँ बैठा है। इतने बड़े बड़े अमीर लोग थे कि अपने ये छोटे मोटे 4-5 गांव अकेले खरीद लेते। इतने बड़े बड़े अमीर लोग विदेशों से अपने सारे सुख संपत्ति को छोड़ करके ध्यान अवस्था में बैठे हैं। वो कहते हैं जो सुख भारत में ऋषि मुनि परंपरा में है, संतों के पास में है, वो सुख संसार के किसी सुख में नहीं है। हमारा देश और हम लोग आपसे 1000 गुना आगे हैं, पैसों में, संसाधन में, धन में, हर काम में आपसे आगे हैं, लेकिन शांति नहीं है, आत्म शांति नहीं है। ये आत्म शांति भारत में है। अपन लोग धीरे धीरे फाचा अंग्रेजों की तरह जा रहा है। घर में जूता पहन फिरना, ऊंचा ऊंचा कपड़ा पहनना, ऊंची ऊंची बातें करनी, केवल कि मैं मेरे बारे में सोचूं, दुनिया चाहे विराम जाओ। संत महापुरुष कहते हैं हमारी सनातन संस्कृति जो है पूरे विश्व में सबसे महंगी, अनमोल थी, लेकिन हम लोगों ने इसको गलती कर दी, दूषित कर दी। तो संत महापुरुष कहते हैं हरि कर्मर्थत आत्मा बेली कर विस्तार, दादू लागे अमर फल कोई साधु सिंचनहार। कैसे इस बेली को कोई संत महात्मा ज्ञान देते हैं, अपनी शरण में लगाते हैं, तो समझो वो उसका विस्तार होगा। जैसे कोई पौधा है, उसके चारों तरफ बाढ़ करके, उसमें अच्छे अच्छे खाद दे करके, उसमें रोज पानी देंगे तो वो पौधा बड़ा होगा और बड़े मीठे फल देगा। उसी प्रकार से कोई संत इस आत्मा को अपनी शरण में लगा करके अपना दिव्य ज्ञान दे करके इसको जो है संसार में सबसे अनमोल कर देंगे। जितना सुख परमात्मा में है वैसा सुख अपने को इसी शरीर में, इसी वेश में हो जाएगा। हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष सब भूल जाएंगे। लेकिन क्या होता है, हम सुनते हैं लेकिन करते हैं वैसा नहीं, जिसके कारण पूरा सुख अपने को नहीं मिल पाता। दादू सुखा रुकड़ा कहे नरिया हो, आपे सींचे अमीर से सुफल फलिया सोए। ये संत महापुरुष कहते हैं जो भी परमात्मा से विमुख लोग हैं, कुकर्म करे हैं, पाप करे हैं, जीव हत्या करे हैं, ये कैसे हैं? परमात्मा की तरफ से बिल्कुल सूखे हुए हैं। वो कहते हैं हम धर्म करते हैं, लेकिन संत वाणी के अनुसार वो बिल्कुल किसी काम के नहीं, मुर्दे के समान है। तो संत महापुरुष कहते हैं वो भी संतों की शरण में आकर के प्रकार के
हो जाएंगे। तब संत महापुरुष कहते हैं जो इस परंपरा से, इस सिद्धांत से जो जुड़ा हुआ नहीं है, तो समझो वो सूखा हुआ रूप है। अपनी शरण में लेकर के उसको अपना आत्मबोध, अपना विवेक दे करके उसको हरा भरा कर देते हैं, उनमें सारे दिव्य गुण प्रकट कर देते हैं। कदे सूखे रूखड़ा अमृत सिंचा आप, दादू हरिया सोने भले कछुन व्यापे ताप। नित्य प्रति हम ऐसे माहौल में रहेंगे जहाँ सत्संग नीति हो, भजन होता हो, किसी की निंदा, चुगलिया, ईर्ष्या, राग, द्वेष इन सब से न्याय होकर रहेंगे तो हमें कोई ताप नहीं सताएगा, कोई दुख हमें नहीं सताएगा। जैसे जो पौधा सब दिन अच्छी जलवायु में है और जल के साथ में वो कभी नहीं सूखेगा, अपार होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो संत महापुरुष कहते हैं, हे जिज्ञासु, तुम जो है 1000 काम त्याग करके ऐसे संतों की शरण में रहो कि तुम्हें जो है अपनी आत्मा से अस्पर्श होने का अवसर मिले, हम उस आत्म सुख को प्राप्त करें। लोग जो है लोगों को केवल कर्म कांड में लगाया है और कर्म कांड से ये ज्ञान बहुत अलग है, न्यारा है। और जब तक हम कर्म कांड में रहेंगे तब तक हम अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान, आत्म स्वरूप का सुख हमें कभी नहीं मिल पाएगा। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं बार बार सत्संग में आओ, सत्संग में आओ। क्यों? संतों को क्या काम है भाई? यहाँ जैसे लाख आदमी आ जाएंगे तो मुझे क्या सुख है, और यहाँ आदमी 2-4 रहेंगे तो मुझे क्या दुख है? मुझे कोई दुख नहीं और कोई सुख नहीं। वो लोग आते हैं तो अपने भाव से आते हैं, जिनको ये सत्संग चाहिए वो आते हैं, और कोई तरीके से हैं तो वो खेल कूद में जाएंगे, नाच गान में जाएंगे, मनोरंजन में जाएंगे, कोई बाया नाचती वहाँ जाएंगे। तो संत महापुरुष कहते हैं सबकी अलग अलग इच्छा है, अलग अलग सुख है, अलग अलग भावना है, अलग अलग प्रीति है, तो उसका कोई सुख दुख नहीं है। तो संत महापुरुष कहते हैं, परमात्मा के लिए कहते हैं कि तुम इस सत्संग को सुनो, सत्संग को सुनो। इस सत्संग को सुनोगे तो तुम्हारे सारे भ्रम दूर हो जाएंगे, सारी अविद्याएं दूर हो जाएगी, तुम्हारे सारे क्लेश दूर हो जाएंगे, भ्रम, अज्ञान, अविद्या ये नष्ट हो जाएगी, और तुम उस परम शाश्वत सत्य से मिलने का जो शुद्ध सरल श्रेष्ठ मार्ग है वो तुम्हें मिल जाएगा। कदे में जे गट रोपे राम जी, सींचे अमी अगाय, दादू लागे अमर भले कबर सूकर जाए। दादू अमर बेली है आत्मा खार समंदा माही, सूखे खारे नीर सो अमर फल लागे नहीं। कि यही हमारी बेली इसमें लागी, समुद्र में लग जाती तो जल जाती, क्यों? खारे पानी से नहीं बढ़ती। उसी प्रकार से विषय, विकार, कुकर्म, अधर्म, अन्याय, पाखंड, अंधविश्वास ये सब समुद्र रूपी पानी है, और ज्ञान, ध्यान, विश्वास ये बरसात का पानी जैसा है, बिल्कुल पालन पानी जैसा है। तो संत महापुरुष कहते हैं उसी प्रकार के माहौल में रहेंगे, वैसा ज्ञान आएगा, वैसी शुद्धि आएगी, वैसा ही विचार आएगा। और हमें नित्य प्रति संतों के संग में रह करके अपने आप को जानने का प्रयत्न करें। परमात्मा की कृपा से अब की बार ये मानव तन मिल गया है, आगे मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो हमें तो अभी काम करना है, आज ही काम करना है। दादू बहु गुणवंती बेली है, उगी कालर माही, सींचे खारे तीर सो ताते निपजे नाही। बहु गुणवंती बेली है, मीठी धरती पाही, मीठे पानी सींचे दादू अमर फल खाई। बेली अमृत, अमृत बेली पाई, अमृत का फल होई, अमृत का फल खाए करे मुआ नहीं, मुआ न सुनिया कोई। दादू विष की बेली पाई, विषी का फल होई, विषी का फल खाए करे अमर नहीं कल कोई। कहते हैं अपनी भाषा अच्छी हो, अपना चरित्र अच्छा हो, अपना स्वभाव अच्छा हो, अपना रहन सहन अच्छा हो, तो क्या होगा? अपना संसार में कोई दुश्मन नहीं है, अपने को कोई तू कहने वाला नहीं मिलेगा, कोई इल्जाम लगाने वाला भी नहीं मिलेगा। और जब अपना चरित्र साफ नहीं है, अपनी भाषा साफ नहीं है, अपना सिद्धांत साफ नहीं है, अपनी दृष्टि साफ नहीं है, तो क्या होगा? जहां भी जाएंगे जूते पड़ेंगे, जहां जाएंगे वहां मार पड़ेगी। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं हमारे ऊपर जो है
निर्भर हैं। हम क्या चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, नरक चाहते हैं, अच्छा चाहते हैं, बुरा चाहते हैं, हानि चाहते हैं, लाभ चाहते हैं। हम ही कर सकते हैं, दूसरा और कोई नहीं करेगा। आपने ऐसा नहीं कि हम फूंक लगाएंगे आपके सब कुछ हो जाएगा, ये भी काम नहीं होता। संत महापुरुष कहते हैं, संत आपको विधि देते हैं, तरीका देते हैं, एक रास्ता देते हैं, चलना आपको है, और जो नहीं चलते हैं उनको वो सुख नहीं मिलेगा। सतगुरु संगत नीचे साहिब सींचन हार, प्राण वृक्ष पीवे सदा, दातु फले अपार। दया धर्म का रूपड़ा सत्सो बनता जाए, संतों से फूले फले दातु अमर फल खाई। संतोष एक बार कोई एक राजा के कोड हो जो मान संत क्यों भाई तू यूं कर, रोजीना एक ही दान आन पक्षियां न दे, नियम ले ले कि 1 किलो तो 1 किलो रोजीना। ऐसे करते करते जब व्रत ले लेगा तो उसमें खगराज आएंगे, खगराज मतलब पक्षियों के जो राजा है, गरुड़ है, वो आएंगे, और वो उनके आते ही तुम्हारा जो है ये दुख मिट जाएगा। ऐसे ही हमारे लौकिक बातों में कहते हैं कि संसार में 4-5 संत अमर हैं, और जैसे गोपी चंद भरतरी आज भी लोगों को दर्शन देते हैं। किनको देते हैं, कोई समझदार भाई है उसको पहचान लेती, बाकी नहीं पहचानते। वो आते हैं ऐसी बेस में, 2-4 गाड़ियां कति देवा कि कमावे जेड़ो है लोग तो घरे पाड़ते तो है क्यों कमावे नहीं भाई, कमान लाया और थने देना तो एक रोटी है, क्यों मीठी बात करे। अगर कोई भाई ऐसा प्रण ले कि मैं रोजीना जो है 1 मुट्ठी बाजरी ही दूं गऊ ने, या और दूसरों कोई दान नहीं, ऐसी लौकिक कथा है। जब गोपीचंद भरतरी आए मंदिर में, हट तो नहीं करे, बाकी एक बार कहे कि भाई ये दान हम नहीं लेंगे, जो तेरा व्रत है वो नहीं लेंगे, दूसरा लेंगे। दूसरों चाहे मुझे एक दान ही दे दे कि नहीं वो नहीं, मैं तो देव तो वही। ऐसे ही अपने दादू पंथ में भी 2 महान संत जो हैं अभी भी चिरंजीव हैं। एक बड़े सुंदरदास जी महाराज जो बीकानेर महाराजा थे, युद्ध में किसी कारण से मूर्छित हो गए, तो उनके जो अंगरक्षक थे, उनके जो सारथी थे प्रहलाद जी महाराज, उनको एक सुरक्षित जगह पर ले गए, और जब उनको होश आया और कहा ये मैं कहाँ हूँ, कि साहब आप तो युद्ध दूर हो, मेरा तूने जुल्म कर दिया, मेरे जाति पर तूने कलंक लगवा दिया, कि कहीं डर के भाग्य हो, मर जाता तो न्याय हो जाता, माला माल हो जाता, परमात्मा राजी हो जाता, लेकिन तू मान माते कलंक लगाए दियो, राजा का डर में भागो दिखे। अब भाई वो कलंक है जो गंगा जी स्नान कर कुछ रात में जावा, यूं नहीं जावा वर्णु बीकानेर की जब सेना वापिस आधी अधूरी घरे गई और रानी ने कहा राजा साहब आज काम आएगा, वीर गति को प्राप्त हो गया, उन्हीं टाइम पर रानी वट खत्म हो गई। तो वे रानी का फूल ले वहां का पुरोहित गंगा जी आया, हाथ 2-4 आदमी यहाँ गांव का राजा ने देख किया, और वे सोचो कोई भूत नहीं है कटे, वे डरे। तो वे भीम सिंह जी कहा अरे डर क्यों लिया पुरोहित जी, मैं आपको राजा भीम सिंह। तो साहब आप जिंदा हो? बोले हाँ, मैं बेहोश भी और वो मैंने लेन के ऊपर मारा तो कलंक लगाए थे, हिमाश मैं गंगा जी स्नान करना आया। तो साहब कलंक तो लगे हो, रानी साहब को गया पड़ा ये कर गया आप हमचार हो गया में, तो आप परम धाम गया पड़ा पढ़। तो जब अपने कुछ नहीं करना माड़ा फेरा, जब दादू दयाल महाराज की शरण में आया, क्यों महाराज अब मुझे इस संसार से कोई मोह नहीं है, और मुझे ऐसा ज्ञान दो कि मैं जो है उस परम पद को पा जाऊं। दादू दयाल महाराज के भाई तो एक राजा है, ये तो रईसी ठाट बाट रहे, तो साधु तो बिल्कुल फकीर हैं, कभी भूखे कभी प्यासे, हर स्थिति में जी जाते हैं, और हर स्थिति में आनंद रहता, सुख रहता उनको। तू राजा है, तू कैसे निभा करेगा इसको? बोले आप जैसे रखोगे वैसे रह जाऊंगा। जब मैंने आशीर्वाद दिया कि श्वेत अंबर रघु सन का दुख, और पुण्यवान को दर्शन दीजो, नहीं तो जगत माई गुप्त रही जो, कि कोई पुण्यवान ऐसी आत्मा है वहां दर्शन दीजो, और नहीं तो
गुप्त रह गयो। तो आज गाठड़ा के आसपास में सुंदरदास जी महाराज घना जो लोगों ने दर्शन देवे, बट वहाँ मंदिर है, जगह जगह दर्शन दिया है। यूं हरि सिंह जी महाराज को आवे कि एक बार एक विद्यार्थ का कोई चौधरी बट गंगा जी स्नान करने गया, तो हरि सिंह जी महाराज बट बैठा कने जिनके भाई थारे बेस कुछ लागे तो मार बटीलो है प्रभुत्सर साइड को कि हाँ सामने बेटा कोई हूँ। तो भाई वे नगर विद्यालय में वो फलाना आदमी वो आदमी क्यों बाप जी वहाँ की 10-10 पीढ़ियाँ बीती है भाई, बताओ जगह आदमी को नहीं है, वहाँ की पीढ़ियाँ बीती है। अच्छा टाइम हो गए तो बार बड़े अस्थल में कौन रहे, बड़े गंगादास जी महाराज रहे। ठीक है, हमारा सतराम कहीं तो हमारे दादाजी की बातें करता था, जब चौधरी आया इनमें तो यूं ही क्यों कोई संत है, आडा संत है क्यों जाना कोई कह दो बाबा बट आया और आन क्यों बाबा जी सतराम भाई सतराम। एक संत माने गंगा जी मिलिया आप सतराम भेज दिया है क्यों कौन मिलिया भाई कि हरि सिंह जी जियो इतने नाम सुनियो गंगादास जी महाराज कहे आप आश्रम में खड़ा हो रोन लागा कह रहे तो हमारा मालिक है हमारा गुरु है धन कट मिलेगा कि साहब मैंने वे खुद ही पहचाने और तू बेटा को हो सके भाई। और मन दर्शन दिया आप हम संसार भेजे सतराम ने क्या देख तू कितो मोटो भाग्यशाली है, तू कांटे कितई जन्म में पाप पुण्य करेड़ो है, बड़ी पुण्यशाली आत्मा है। ऐसे महात्मा दर्शन दिया जो संसार में दुर्लभ नहीं नामुमकिन है। फिर वो बाबू कहीं आवता जने गंगादास जी महाराज कहता तू हेज में बैठ जा डंडोत मत कर, तू इतो भाग्यशाली है कि स्वयं हरि सिंह जी महाराज दादू दयाल का स्वरूप परमात्मा का स्वरूप धन दर्शन मिल रहा है, समझ ले साक्षात परमात्मा धन मिलता। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं जो भोले डाले होते हैं, विषय विकार कुकर्म अधर्म अज्ञान अविद्या क्या होती नहीं जानते, ऐसे लोगों को ही मिलते हैं। ज्यादा होशियार आदमी आज तक बोलो नहीं मिलो है। होशियार आदमी तो भाई आपने होशियार की रह जावे, आपने अभिमान में रह जावे। इन वास्ते संत महापुरुष कहते हैं जैसे परमात्मा है वैसे हो जाओ, उसी समय आपका कल्याण हो जाएगा। और ये सत्संग ये वाणी हमें उसी ओर ले जाते हैं कि तुम ऐसा बढ़ो, अगर ऐसा नहीं बन सकते हो तो तुम्हारा कोई फायदा नहीं है, तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। तो दाता तरवर दया फल उपकारी जीवन पक्षी चले दिशावना वृक्षा सुफल फलंत। अब अपना आखिरी अंग है अविड। अविड का मतलब है परमात्मा कैसा है। परमात्मा कोई लोग कहते हैं हमने परमात्मा को देखा है, ऐसा है वैसा है, ये है वो है, ये सब अपने अपने मन की बातें हैं। अपने अपने जैसे भाव होते हैं वैसे परमात्मा होता है, लेकिन सच में परमात्मा कैसा है इसमें बताया गया है। दादू नमो नमो निरंजन नमस्कार गुरुदेवते वंदनम सर्वे साधवा प्रणामं पारंगते परिब्रह्म परापरम स्वमम देव निरंजनम निराकारम निर्मलम तस्य दादू वंदनम। दादू संगी सोई कीजिए जे कल अजरावर होए, ना वो मरे न बिछड़े न दुख व्यापे कोई। अब कहते हैं हमें कैसे आदमी का संग करना है, कैसे जो न कभी मरता हो न जन्मता हो न कभी साथ छोड़ता हो। साथ का मतलब क्या है, संसार के हम लोग हैं कब मर जाएं एक दूसरे का साथ छूट जाता है, लेकिन परमात्मा अविचल है अपार है अनंत है, वो किसी का साथ नहीं छोड़ता। राणा बाई जी महाराज की शादी हुई, मतलब है विचार करने लगा शादी करा, जब राणा बाई जी क्यों कि मने मल मूत्र का वर नहीं पावे, क्यों मुड़ दो मरे कुंड रांड के पावे, तो पतो नहीं काट गड्डी मर जावे, मने विधवाड़ गए सच्चो बोल लागे। ऐसे ही संत महापुरुष मीराबाई जी भी क्यों कि मैंने जो है ऐसो घर चाहिए जो कभी जन्मे नहीं कभी मरे नहीं, तो वे कृष्ण भगवान ने आपका पति मान लिया। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं हमें भी उसी परमात्मा से मोह करना है, प्रेम करना है, उसकी पूजा करनी है, उसको अपना चित्त देना है, जो न जन्मता है न मरता है,
और जो भी उसकी पूजा करेगा वो भी जन्म मरण से रहित हो जाएगा। दादू संगी सोई कीजिए जो सो इस तरह की संसार ना वो फिरे हम खपे ऐसा ले विचार। अब कहते ऐसा संगी करो जब ना वो खपता है मतलब नष्ट होता है और ना हमें होने देता है, ऐसा संगी कीजिए। दादू संगी सोई कीजिए सुख दुख का साथी, दादू जीवन मरण का सो सदा संगाती। मित्र मृग अनुसार दादू संगी सोई कीजिए जो कबू पलट न जाए, आदि अंत बेड़े नहीं तासन जो मंदाई। कहते हैं आदि अंत और मध्य तीनों कालों में जिसका नाश नहीं होता है, जो जन्मता नहीं मरता नहीं, उसको संगी कीजिए। जो स्वरूप है जैसे कोई भी हो, चाहे देवता हो, अवतार हो, संत हो, आज है कल थे आज नहीं है। संत महापुरुष भी उसी परमात्मा की ओर ले जाता है कि जो तुम्हारा आत्मा जो है ये हमेशा हमेशा रहेगी, जन्मेगी चाहे कहीं पे भी, कोई भी रूप से, कोई भी शरीर से, पशु पक्षी कीट पतंग या इंद्र देवता मनुष्य नर नारी, लेकिन रहेगी आत्मा। उसी प्रकार से संत महापुरुष कहते हैं तुम अपनी आत्मा से प्रेम करो, अपने आप से प्रेम करो। ये आत्मा न जन्मती है न मरती है। अपने देश की भाषा में कहवा आत्मा सो परमात्मा, कहवा नहीं कहवा, लेकिन जब अपनो स्वार्थ ज्यादा हो जाए, मैंने आत्मा परमात्मा ने जूता में जेज नहीं करा, मारता भी जेज नहीं करा। दादू अविड़ आगे अमर रुकावण हार, अविनाशी आपे रहे बिन से संसार। दादू अविड़ आगे साचा सिद्धनहार, आदि अविड़ ने बिन से सब आकार। कहते हैं वो परमात्मा अविड़ है, नष्ट नहीं होता, और बाकी संसार जो है सब नाशवान है, सब मिटने वाला है, सब मरने वाला है। जो भी आकार दिख रहा है वो सब एक दिन मिटेगा। चाहे मकान बड़ा मजबूत बनाया गया है, लेकिन ये एक दिन इसकी अवधि आएगी, हमारी भी अवधि आएगी, सबकी अवधि आएगी, लेकिन परमात्मा अजर है, अमर है। तो संत महापुरुष कहते हैं उसी परमात्मा से प्रेम करके हम भी अजर अमर हो जाएं। दादू अविड़ आप है अविचल रया समाई, निश्चल रमता राम है ज्योति से सो जाए। दादू अविड़ आप है कबू बीड़े नाई, घटे बदे नहीं एक रंग से, सब उपजे खपे कुसुमाई। अविड़ अंग बेड़े नहीं अपलट पलटन जाए, दादू अविड़ एक रस सब में रया समाई। जेते गुण व्यापे जीव को तेते तजे रे मन, साहिब अपने कारणे भरो निभायो पण। ये आखिरी वाणी है दादू ज्ञान महाराज की। कहते हैं कि परमात्मा ने हमारे ऊपर बहुत कृपा की, उनको तो कृपा ही और वो तो स्वयं करने वाले हैं, लेकिन आप और हमारे जैसे के लिए है कि कोई आदमी अपनों पर ऐसा न करे तो बिन बाजी गाड़ियां मत काटो, बिन बुरो लगाने की कोशिश मत करो, बिन जो है कटे उन जो है बुरो करने की कोशिश मत करो। क्यों? क्यों? उसने बहुत एहसान किए हैं। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं कि परमात्मा ने हमारे साथ में अच्छा किया, जो जो मेरे अवगुण पैदा होने वाले थे उनको वही रोक दिया और मेरा जीवन सफल कर लिया। मेरा जो काम था वो मैंने कर लिया। आपा कहीं रास्ता में जावा और रस्तो चूक जावा, जन कोई राहगीर मिले दूसरो तो भाई को मार्ग सीधो है और आप ठेठ पहुंचा दे। जन आपा कई दिन तक याद करावो एक मन भलो आदमी मिलियो सही रस्तो बतायो। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं परमात्मा ने हमारे साथ में बहुत अच्छा किया। जेते गुण व्यापे जीव को देते तजेरे मन, साहिब अपने कारणे भलो निभायो वर्ण। बोलो सतगुरु देव महाराज की। काले हम भजन बोलना है, भजन को अंग है। अब जो साखी भाग है वो पूरा हो गया, अब शब्द भाग है। दादू राम 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 दादू
स्वामी दादू दयाल महाराज, श्री वाणी जी महाराज, श्री बाबा जी महाराज